नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वुल्फ ग्लोरी पर एपिसोड 1 में। आपने देखा कि सूर्या राजा ओम एक पुरानी हवेली में गए थे और राजा को एक पुरानी किताब मिली थी। अब एपिसोड 2 में आप देखें कि कैसे उन्हें पता चला कि यहाँ कोई ब्रह्मा रक्षक नहीं है बल्कि एक नन का साया है। सूर्य बोला, क्या सच में हमें ये किताब पढ़नी चाहिए? राजा, ये घर पहले से ही अजीब लग रहा है। ओम बोला, हाँ, मुझे भी अजीब महसूस हो रहा है। ये जगह और ये किताब दोनों खतरनाक लग रही हैं। किताब में एक कहानी लिखी हुई है जिसमें बताया गया है कि इस घर में एक नन की आत्मा रहती है जो कभी इस घर की देखरेख करती थी, लेकिन उसे धोखे से मार दिया गया और तब से उसकी आत्मा इस घर में भटक रही है। ओम कांपते हुए, नन की आत्मा, क्या वो अभी भी यही है? तभी अचानक दरवाजे के पास से एक धीमी आवाज आती है, जैसे कोई चलकर उनके पास आ रहा हो। तीनों की नजरें दरवाजे की ओर जाती हैं। अंधेरे में एक साया दिखता है। सफेद कपड़ों में लिपटी एक नारी आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें लाल और ठंडी हैं। सूर्य घबराकर चिल्लाते हुए, भागो यहाँ से। तीनों डर के मारे खड़े होते हैं, लेकिन दरवाजा है। नन की आत्मा अब ठीक उनके सामने खड़ी है। उसकी आंखें जैसे उनकी आत्मा को चीर रही हो। राजा धीमे स्वर में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नन की आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और कमरे में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। फिर नून की आत्मा उनका पीछा करती है। तीनों बहुत तेजी से दरवाजे की तरफ भागते हैं। तभी ओम राजा और सूर्या को बगल में पड़ी भगवान राम की फोटो देता है। राजा और सूर्या के बिना डरे फोटो नून को दिखा देते हैं। फोटो की मैट से उस जंगल से भाग जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। लगभग 1 महीने बाद वो तीनों दोस्त यानी सूर्य, राजा, ओम फिर मिलते हैं और फिर ओम कहते हैं, जब से हम उस जंगल से वापस आए हैं मुझे नन की आत्मा हर जगह दिखती है। तभी राजा चौंकते हुए, तुम्हें भी? ओम खुश होकर, तुम्हें भी? फिर राजा और ओम बात करने लगते हैं और बीच में सूर्या बोलता है, तुम लोगों को क्या पता, मैं ये सब 1 मिनट में ठीक कर सकता हूँ। राजा बोलता है, कैसे, मुझे भी बताओ। तो सूर्या जवाब देता है, मेरे गांव में एक बाबा रहते हैं जो ये सब ठीक करते हैं। ओम खुशी से, कौन से बाबा? सूर्या, शुद्ध आत्मा बैलन बाबा। तभी राजा कहता है, हमें बैलन बाबा के पास जाना चाहिए। तीनों बाबा के घर जाते हैं और देखते हैं चारों तरफ अंधेरा है और बीच में बैलन बाबा तपस्या कर रहे हैं। तीनों बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा तीनों को एक राख का थैला देते हैं और कहते हैं कि तीनों साथ में रहना और जब नन दिखे तो ये राख उस पर डाल देना। तभी ओम और राजा बाबा से मंत्र लेते हैं और चले जाते हैं। फिर 2 दिन बाद तीनों दोस्त राजा, सूर्य और ओम को रास्ते में वही नैन मिल जाती है और तीनों बैलन बाबा की दी गई राख नान पे फेंक देते हैं, पर उसका नान पर कोई असर नहीं होता। वो तीनों का पीछा करने लगती है। तभी ओम राजा से कहता है कि बेलन बाबा का मंत्र पढ़ो और सूर्या को भी बताओ। फिर राजा और सूर्य नन से लड़ने लगता है और ओम मंत्र पढ़ने लगता है। अचानक से नन तीनों को मारने लगता है। तभी सूर्य पत्थर उठाकर कहता है, बेलन बाबा की जय, और नन को मारने लगता है। राजा नैन को मरने लगता है और कहता है, बेलन बाबा की जय, पर नैन पहले राजा और सूर्या को मारने के लिए ओम को मरने लगता है। तभी पीछे से आवाज आती है, बेलन बाबा की जय। और ये क्या है? राजा और सूर्या के भाई शिवराम, काशीराम और परशुराम भूत का भेष बनकर आ जाते हैं। ओम के मंत्र की वजह से तीनों शिवराम, काशीराम और परशुराम के पास जादुई शक्तियां आ जाती हैं। ये सब देख के सूर्या और ओम खड़े होते हैं और कहते हैं, बैलन बाबा की जय। फिर सब मिलकर डरावनी नैन को मिलते हैं और फिर अपने घर चले जाते हैं। अगर आपको कहानी पसंद आएगी तो हमारे चैनल वुल्फ ग्लोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।